हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बीबीसी में एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर 50 दिनों के अंदर रसिया यूक्रेन वॉर बंद नहीं होता है तो रसिया से प्रोडक्ट्स खरीदने वाले सभी कंट्रीज़ पर 100% का टैरिफ इम्पोज्ड होगा। चलिए आखिर में समझते हैं कि ये टैरिफ का कंसेप्ट है क्या। टैरिफ एक तरह का बॉर्डर टैक्स होता है। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना सामान बिकने के लिए देती है तब वो कंट्री उस सामान पर एक तरह का टैक्स लगाती है। अब ये टैक्स लगाती क्यों है? ये टैक्स इसलिए लगाती है ताकि वहाँ की जो लोकल मार्केट है वो स्टेबल रह सके। नौ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वे भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं और चाहते थे, बट व्यापार करने में एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि भारत के साथ अमेरिका का कहना है कि उन्होंने बहुत कम व्यापार किया है क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा के रखा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। लेकिन देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच तो ट्रेड डील की बात चल रही थी। कई बार तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत से अमेरिका के दौरे पर भी इसके लिए गए, बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई। तो अमेरिका ने क्यों भारत पर 25% का टैक्स इम्पोज किया है? इसके मेजर 3 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि अमेरिका बार बार कहता आ रहा है कि जो भी ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, यानी जो वॉर चल रहा था इंडिया एंड पाकिस्तान में, उसको रोकने का जो एक क्रेडिट है वो अमेरिका लेना चाहता है। बट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में ऑफिशियली कहा है कि उनको ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करने के लिए किसी अदर कंट्री ने फोर्स नहीं किया, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक के साथ साथ एक सोवर्जन कंट्री, यानी इंडिया के पास राइट है कि वह अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर्स में डिसीज़न खुद ले सकता है। तो इसमें कोई अदर कंट्रीज ने फोर्स नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, उसे जस्ट पॉज किया गया है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है रसिया एंड यूक्रेन वॉर। अब जैसा हमें पता है कि यूक्रेन जो है एक नाटो का मेंबर बनना चाहता है। अब नाटो में एक आर्टिकल 5 है, उसके तहत अगर नाटो मेंबर्स के किसी भी कंट्रीज़ पर कोई अदर कंट्री हमला करती है तो नाटो उसे पूरी कंट्रीज़ पर हमला समझेगा और उसे मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो अब रसिया से इंडिया ऑयल खरीदता है। इस समय रसिया पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है, यानी रसिया से ऑयल अभी ख़रीदा जा रहा है। भारत खरीदता है, ब्राज़ील खरीदता है, चीन खरीदता है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो रसिया से ऑयल ख़रीद रहे हैं। अब उनका कहना है कि रसिया से वो ऑयल ख़रीदना बंद कर दे क्योंकि वो चाहते हैं कि रसिया एंड यूक्रेन वॉर बंद हो जाए। पुतिन को अमेरिका रिस्पॉन्सिबल मानता है रसिया एंड यूक्रेन वॉर के लिए। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि अमेरिका चाहता है कि भारत उनके लिए अपना कृषि और डेयरी मार्केट खोल दे, यानी उस पर कम टैरिफ लगाए। अगर देखा जाए तो अमेरिका से जो भी चीज़ें भारत में आती हैं जो कृषि और डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, उस पर 37.7% का टैक्स भारत लगाता है। और जब कोई चीज़ भारत से अमेरिका जाती है कृषि और डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उस पर 5.3% का टैरिफ लगता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो उनका कहना है कि भारत या तो टैरिफ कम कर दे ताकि वो अपना कृषि प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच सके। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान तो भारत का ही है, क्योंकि भारत में 70 करोड़ फार्मर्स 70 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो फार्मिंग करते हैं, यानी जो कृषि से जुड़े हैं। भारत को तो कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, ये चीज़ शायद सही भी है। और डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ की कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी समेटे हुए है। तो अमेरिका में अगर देखें तो वहाँ से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कृषि करते हैं। अब वो चाहते हैं कि वहाँ का कृषि प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में आए, तो भारत की तो लोकल मार्केट की वैल्यू एकदम गिर जाएगी, यानी यहाँ तो कुछ भी स्टेबल ही नहीं रहेगा, मार्केट की वैल्यूज़ गिर जाएंगी। और जो अमेरिका से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अगर उस पर टैरिफ कम कर दिया गया तो वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी भारत में, तो भारत उन चीज़ों को खरीदने लगेगा और यहाँ की लोकल मार्केट का क्या, वो तो डाउनफॉल में चले जाएगा।
अब भले ही टैरिफ अमेरिका ने इम्पोज्ड किया, बट इसका इम्पैक्ट तो दोनों कंट्री पर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कैसे। अगर देखा जाए तो अमेरिका से पेट्रोलियम, कोल, हीरा और सोना भारत में इंपोर्ट होता है, जबकि भारत से दवाइयाँ, कपड़े बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अमेरिकन मार्केट में जाती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर टैरिफ इम्पोज्ड हो रहा है तो भारत से जो भी चीज़ें अमेरिका में जा रही हैं उसकी वैल्यू यानी उसका कॉस्ट हाई हो जाएगा। अब उस मार्केट में कॉस्ट हाई होने की वजह से वहाँ के लोगों को अब ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट तो दोनों कंट्रीज़ पे पड़ेगा, अब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव ही पॉसिबल है। तो देखना ये है कि अब भारत क्या करता है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए।